आज के वीडियो में हमारे पास जो शूज है वो आता है निमास ब्रांड की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश शूज है। एंड उससे बड़ी बात ये है कि ये ओनिट्सू टाइगर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। हमारे हाथ में ये जो शूज आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, इसको मैंने अमेजन से लगभग 2200 रुपये में परचेज किया है, सारे कूपन वगैरह लगा के। वैसे इसका जो सेलिंग प्राइस है वो लगभग 2700-2800 रुपये के आसपास है। और ये शूज आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि निमास ने इस मोल्ड पे लगभग 4 शूज लॉन्च किए। सबसे पहले था द अर्बन कैजुअल, उसके बाद इन्होंने द अर्बन रिफ्ट नाम का शूज लॉन्च किया था, उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया था अर्बन इजी, एंड अभी जो हमारे हाथ में आप शूज देख रहे हैं इसका नाम है अर्बन निट। तो कुल मिला के 4 शूज हैं निमास की तरफ से सेम मोल्ड पे। होपफुली अभी 2-3 शूज और भी देखने को मिले। बाय द वे ये ओनिट्सू का इंस्पायर्ड जो शूज है अपने साथ बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लेके आता है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले इस शूज में मटेरियल एंड डिजाइन क्या यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस शूज के अपर का जो बेस है वो निटिंग मटेरियल में है। इसके ऊपर आपको 2 प्रकार के पीयू कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा, जो कि एक रफ फिनिश में आता है, दूसरा शाइन मटेरियल में। सच बोलूं तो इस मटेरियल की जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से रिंकल्स जो है वो काफी ज्यादा आसानी से विजिबल हो रहे हैं। वैसे मटेरियल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस से किया गया निमास की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। अगर वेट की बात करें तो इस शूज का जो वेट है वो काफी ज्यादा हल्का है, लगभग 500 ग्राम के आसपास। हल्का वेट होने की वजह से फायदा ये रहता है कि आप इस शूज को पूरा दिन यूज कर सकते हो। बाय द वे इस शूज की जो पैडिंग है वो बहुत ही कम है। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में ओनिट्सू टाइगर से जो बेसिक शूज बनाए गए हैं उनमें आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एनीवे टंग के पीछे एक लेबल है जिसपे शूज का साइज कहाँ पर बना हुआ है, मॉडल नेम, यही सारी चीजें मेंशन है। दैट्स इट। अच्छा, मुझे निमास को लेके एक बात समझ नहीं आता है कि इनके प्रोडक्ट की जो डिजाइन है वो भी अच्छा होता है, इनके मटेरियल की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती है, मार्केटिंग जो है वो भी अच्छा है, बट इनके प्रोडक्ट जो है वो अपने कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो रिटर्न कस्टमर है वो काफी ज्यादा कम होंगे। बाय द वे अब इस शूज में जो सोल एंड इंसोल यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सोल आप देख रहे हैं वही सेम सोल यूज हुआ है जो अर्बन रिफ्ट, अर्बन कैजुअल एंड अर्बन इजी शूज में यूज हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इस चैनल पे मैंने ओनिट्सू टाइगर से इंस्पिरेशन लेके एक सीरीज लॉन्च किया है जिसका नाम है टाइगर क्रॉप। यहाँ पर आपको निमास के 2 शूज जो अर्बन कैजुअल एंड अर्बन रिफ्ट शूज है इसका रिव्यू देखने को मिलेगा। साथ ही अदर ब्रांड ने भी जो ओनिट्सू से इंस्पिरेशन लेके शूज लॉन्च किए हैं उनके भी रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। एनीवे इस शूज के सोल की जो क्वालिटी है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा, मतलब ग्रिप एंड फ्लेक्सिबिलिटी इस शूज की अच्छी है, बट सोल थिन होने की वजह से जब भी आप इसको अनइवन सरफेस पे यूज करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, खासकर आर्च एरिया में, कि आपके पैरों में कुछ चुभ रहा है, यानी कि पैरों को हर्ट कर रहा है। बाकी ये निमास का खुद का मोल्ड है, आपको आउटसोल में निमास की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे जो सबसे ज्यादा डिसपॉइंट किया है इस शूज में वो है इसका इंसोल, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो आता है वो 2600-2700 रुपए बजट में आता है। इसमें जो इंसोल यूज किया गया है वो काफी ज्यादा लो क्वालिटी में है, जिसकी वजह से आपको मिनिमम कुशनिंग ही देखने को मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्टिव भी नहीं है। ओवरऑल शूज कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसकी मैंने कुछ फोटोज क्लिक की है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। अब इस शूज को लेके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या मैंने इस शूज में फेस किया है, चाहे वो प्रोज हो या फिर कॉन्स हो, साथ ही साथ मेरा इस शूज को लेके सजेशन क्या है आपके लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इस शूज की जो फिटिंग है वो ट्रू टू साइज है, यानी कि अगर आपका पैर 7 नंबर है तो आप 7 नंबर शूज के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका पैर नैरो है तभी ये आपको प्रॉपर फिट आएगा, बट आपका पैर अगर ब्रॉड है देन ये स्टार्टिंग के टाइम में आपके पैर को थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। एक और कंडीशन, अगर आपका पैर 7.5, 8.5 या फिर 9.5 में है तब आपको बिग साइज प्रेफर करना चाहिए, यानी कि 8, 9, 10। इस शूज को यूज करते टाइम ऐसा फील होता है कि आपने सिर्फ सॉक्स भी कर रखा, क्योंकि ये काफी ज्यादा हल्का शूज है। यही इस शूज का अट्रैक्टिव पॉइंट है, यानी कि यही इस शूज का वाव फैक्टर है। इसके अलावा इसकी पैडिंग जो है कम होने के बावजूद भी इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इस शूज की बढ़िया है। बाकी इस शूज की जो कुशनिंग है अभी के टाइम तो ठीक है, लेकिन 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद इस शूज की जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो इंसोल यूज किया गया है वो काफी ज्यादा लो क्वालिटी का है। इसके अलावा इस शूज की जो ग्रिप है वो भी अच्छा है, लेकिन वेट सरफेस पे थोड़ा सा फिसल रहा है, लेकिन टाइल्स वगैरह पर यूज करने पर ये थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है, और साथ ही साथ वेट सरफेस पे यूज करना ये आपके लिए खतरों से खेलने जैसा ही है। और इस शूज की ग्रिप बाकी सरफेस पे तो अच्छा है ही,
बट 6 मंथ के बाद आपको ग्रिप जो है वो काफी लो क्वालिटी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस शूज की जो ब्रीथेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि इसमें जो इंसोल यूज किया गया है उसकी कुशनिंग मुझे इतने ज्यादा अच्छी नहीं लगी और इंसोल की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से 10-15 दिन में इसकी जो कुशनिंग अभी के टाइम मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इस शूज को यूज करते टाइम मुझे एक और ड्रॉबैक नजर आया जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। बात यह है कि जब मुझे ये शूज रिसीव हुआ था तो इसके लेफ्ट ऑर्ड में कुछ धब्बे पड़े हुए थे। होपफुली ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जब आप इस शूज को यूज कर रहे होंगे, लाइक स्पोर्ट्स बाइक में गियर वगैरह डाल रहे होंगे, तो उसके जो इंप्रेशन है यानी कि जो धब्बा है अगर इसके अपर पे पड़ गया तो उसको आप क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फैब्रिक मटेरियल है जिसपे क्लीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यही इस शूज का एक ड्रॉबैक भी है। इसके अलावा तीसरा ड्रॉबैक ये है कि इस शूज को आप रेनी सीजन या फिर डस्ट वाले एरियाज में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे एरियाज में अगर आप इस शूज को यूज करते हैं तो आपको पहनने से ज्यादा क्लीनिंग पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर आप इस शूज को डेली पर्पस के लिए कैजुअल वियर में यूज करना चाहते हैं तो आप इसको 8 घंटे तक आसानी से यूज कर सकते हैं। खासकर आप जीन्स टी शर्ट वगैरह के साथ आप इस शूज को वियर कर सकते हैं। अब इस शूज का क्लीनिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक फैब्रिक मटेरियल वाला शूज है जिसको क्लीन करना थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू PU एंड PVC मटेरियल। तो सबसे पहले इस शूज के अपर से जितना आप नॉर्मली कुछ इस तरीके से डस्ट रिमूव कर सकते हैं तो ये प्रोसेस यूज करके आप रिमूव कर लीजिएगा। देन आप नॉर्मली सर्फ का सॉल्वेंट बनाइए एंड इसको आप सॉफ्ट ब्रश से यूज कीजिए, वो भी सर्किल मोशन में। इससे ये होगा जो निटिंग है इसमें आपको रेशेस नहीं देखने को मिलेगा और आसानी से आप इस शूज को क्लीन कर पाएंगे। अब इस शूज को लेके मेरा सजेशन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सिंपल सा सजेशन यही है कि अगर आपको ये शूज 2699, 2799 इस बजट में दिख रहा है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा कॉस्टली है। आपको 2000 बजट के अंदर इस शूज को परचेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट लुक वाइज तो अच्छा है बट कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है। साथ ही इसकी जो फिनिशिंग है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मटेरियल क्वालिटी जरूर अच्छी है जिसकी वजह से आप इसको 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कंडीशन में आपको ग्रिप से प्रॉब्लम नजर आएगी। सेकेंडली, आपको इस शूज को यूज करते टाइम आपको खासकर ध्यान देना है कि आप किस पर्पज और किस एरियाज में यूज कर रहे हैं। खासकर डस्ट वाले एरिया, रेनी सीजन या फिर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं तो आप इस शूज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर इस शूज पे डस्ट या फिर धब्बे पड़ गए तो इसको रिमूव करना, क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये थी इस शूज से रिलेटेड सारी डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप ये वाली जो वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर वीक आपके लिए एक रिव्यू वीडियोस लेके आते हैं। जाने से पहले ओनित्सुका टाइगर से इंस्पायर्ड होकर जो शूज निमांस ने और बनाए थे उनका रिव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।